आज हम जानेंगे प्रेमी भक्त गणेश नाथ जी की कहानी। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। नारद पुराण का ये श्लोक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे ग्राम में गणेश नाथ का जन्म हुआ। यह कुल भगवान का भक्त था। माता पिता भगवान की पूजा करते और भगवान नाम का कीर्तन करते थे। बचपन से ही गणेश नाथ में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वे तुतलाते हुए भगवान का नाम ले लेकर नाचते। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में लगाने की शिक्षा देने के बदले भगवान का महात्म्य ही सुनाया था। धन्य है वे माता पिता जो अपने बालक को विष तुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते बल्कि उसे भगवान के पावन चरणों में लगाने की प्रेरणा देते हैं। माता पिता से गणेश नाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। माता पिता गणेश नाथ की युवावस्था प्रारंभ होने से पूर्व ही परलोकवासी हो गए थे। घर में अकेले गणेश नाथ रह गए, किंतु उन्हें अब चिंता क्या। हरिनाम का रस उन्हें मिल चुका था। कामिनी कांचन का माया जाल उनके चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर सका। वे तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लंगोटी लगा ली। झाड़ा हो, गर्मी हो या वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्र से काम नहीं था। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, आनंद मग्न हो नृत्य करने लगते थे। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता ही गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। रात को गांव के लोगों को भगवान की कथा सुनाते। अंत में गांव छोड़कर ये पंढरपुर चले आए और वहीं भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य तथा संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेश नाथ प्रसिद्ध हो चुके थे। शिवाजी महाराज उनके दर्शन करने गए। उस समय एक कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई पर इन्हें तो शरीर का पता ही नहीं था। छत्रपति चुपचाप खड़े रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब शिवाजी ने उनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खीमे में रात्रि विश्राम करने की इनसे प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से उन्होंने अस्वीकार करना चाहा पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गए। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेश नाथ बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। शिवाजी ने आश्चर्य से पूछा, इनका क्या होगा? आपने कहा ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेश नाथ जी के सत्कार के लिए सब प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर सुंदर पकवान सोने के थाल में सजाए गए। सुगंधित जल से उनके चरण धोए स्वयं छत्रपति ने। इत्र आदि उपस्थित किया गया और स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर फूल बिछाए गए उनको सुलाने के लिए। गणेश नाथ ने यह सब देखा तो सन्न रह गए। जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी मान में ले आए और वह बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता न पा सके। यही दशा गणेश नाथ जी की हो गई। उन्हें भोगने के सारे पदार्थ जलती हुई अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए। उस फूल बिछी शैया पर अपने साथ लाई बड़ी गठरी के कंकड़ों को बिछाकर उन पर बैठ गए। वे रोते रोते कहते जाते थे, पांडुरंग मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया। अवश्य मेरे कपटी हृदय में इन भोगों के प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी, तभी तो तुमने मुझे यहाँ भेजा है। विठल, मुझे ये पदार्थ नरक की यंत्रणा जैसे जान पड़ते हैं। मुझे तो तुम्हारा ही स्मरण चाहिए। किसी प्रकार रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज रात्रि सुख से तो
व्यतीत हुई? गणेश नाथ जी ने उत्तर दिया, जो क्षण विठल का नाम लेने में बीते वही सफल है। आज की रात हरिनाम लेने में व्यतीत हुई, अतः वह सफल हुई। शिवाजी ने जब संत के भाव सुने तब उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। साधु को आग्रह करके अपने यहाँ ले आने का उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधक के लिए एक सबसे बड़ा विघ्न है लोक प्रख्याति। प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मोह में पड़ता है, उतनी शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न में नहीं होता। अतएव साधक को सदा सावधान होकर शुकरी विष्ठा के समान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेश नाथ जी ने देखा कि पंढरपुर में अब लोग मुझे जान गए हैं। अब मनुष्यों की भीड़ मेरे पास एकत्र होने लगी है। तब वे घोर जंगल में चले गए। परंतु फूल खिलेगा तो सुगंध फैलेगी ही, और उससे आकर्षित होकर भंवरे भी वहाँ एकत्रित होंगे ही। गणेश नाथ जी में भगवान का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त वन में भी उनके पास एकत्र होने लगे। गणेश नाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वे जिसे भी छू देते थे वही उन्मत्त की भांति नाचने लगता था, वही भगवान नाम का कीर्तन करने लगता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार कहा था, सच्चा भक्त वह है जिसके पास जाते ही दूसरे इच्छा न होने पर भी विवश की भांति अपने आप भगवान का नाम लेने लगे। गणेश नाथ जी इसी प्रकार के भगवान के भक्त थे। श्री गणेश नाथ जी के प्रेम की महिमा अपार है। वे अब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग विठ्ठल विठोबा रुक्माई पांडुरंग विठ्ठल कहकर नृत्य करने लगते थे। तब वहाँ के सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करने को जैसे विवश हो जाते थे। ऐसे भगवत भक्त तो नित्य भगवान को प्राप्त है। वे भगवानमय है। उनके स्मरण से, उनके चरित्र का हृदय में चिंतन करने से मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य हृदय में भगवान का अनुराग जागृत होता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।